सो हेलो एवरीवन, दिस इज असलम कुरैशी, नेशनल प्रमोटर ऑफ मैक्सनर वेलनेस, और आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं मीट द मिलियनर के एपिसोड में। एंड जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज हमारे साथ है भाविनी बहन, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम मैक्सनर वेलनेस। ओवर टू यू भाविनी बहन, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर। ओके, तो आपसे हम जानना चाहेंगे भाविनी बहन, जनता हमारी जानना चाहेगी कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग को करियर क्यों बनाया एंड उसमें आपने मैक्सनर वेलनेस को क्यों चुना। बस मेरी यात्रा जब चालू हुई तब मैंने ऐसा सोचा कि मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म चाहिए कि जहाँ से मुझे कोई अपनी लाइफस्टाइल अच्छी मिले या कुछ स्वतंत्रता मिले। तो इस वजह से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग चॉइस किया और इसमें मुझे सब जगह पे देखते देखते ऐसा पसंद आया कि कौन सी चीज़ अच्छी है। तो जैसे मैंने इसमें मैक्सनर वेलनेस में देखा तो प्लान अच्छा है, प्रोडक्ट्स अच्छे थे और खुद की लाइफस्टाइल भी मैं सुधार सकती थी। तो मैंने इसलिए मैक्सनर वेलनेस हेल्थ और वेल्थ के कारण स्टार्ट किया। ओके, आपने ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत बेहतरीन किया है। Yes. मैक्सनर के साथ आपने और आपने हस्बैंड ने मिल करके 100+ kg वेट लॉस किया है। यस सर। तो मतलब प्रोडक्ट कारण रहा मैक्सनर चुनने में। पहले मैंने हस्बैंड का वेट लॉस किया और बाद में मेरा भी 12 kg वेट लॉस किया था। ओके, आपने 12 kg फैट लॉस किया एंड आपके हस्बैंड ने कितना? 100 kg लॉस किया। ओके, बहुत बढ़िया। तो मतलब मैक्सनर के प्रोडक्ट रीजनेबल आपको लगे, क्वालिटी प्रोडक्ट लगे, रिजल्ट गिविंग प्रोडक्ट लगे, इस वजह से आपने ये कंपनी को चुनाव किया कि प्लान भी बेहतर लगा आपको? प्लान, पे आउट सब कुछ अच्छा था, प्रोडक्ट तो अच्छे ही हैं और उसके साथ मुझे पैसे कमाने की जो चीज़ चाहिए थी इजी वे में, वो मुझे यहाँ से मिला। प्लान में कौन सा इनकम बढ़िया लगा? सबसे इनकम बड़ा मुझे LCP लगा। मैक्सनर वेलनेस में जो हम टीम बनाते हैं कहीं पे भी, तो उसका हमें बहुत सारा खर्चा होता है। तो वो हमें लीडरशिप जो 100% दी हुई है, LCP दी हुई है, उससे क्या हम अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं और अच्छी तरह से वर्क कर सकते हैं। इस चीज़ को मैंने मैक्सनर वेलनेस में ही देखा। आपकी मैक्सनर की जर्नी के बारे में बताइए, आपका ब्रेक थ्रू मोमेंट क्या रहा? मेरा मैक्सनर वेलनेस के साथ जब भी मैंने स्टार्ट किया और पहला पे आउट आया तो मैंने अपने खुद के घर को बुक करवाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। तो वहाँ मैंने घर बुक करवाया, फिर मैंने अपना हाउस कार बुक करवाई और बहुत सारी यहाँ से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रिप मैंने ली हुई है। ओके, तो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं मैक्सनर के साथ। सारे सपने आप सच कर चुके हैं अभी तक, मतलब पे आउट भी अच्छा लिया है, सब कुछ यहाँ से मिला है मुझे। वेरी गुड। तो भाविनी जी, आपके अनुसार नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाने के लिए कौन से 3 गुरु मंत्र हैं? टीम माइंडसेट बहुत जरूरी है, लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, सीखने की आदत होनी चाहिए, अनुभव और कंपनी का एक गहरा विश्वास होना चाहिए, माइंडसेट 80% तय करना चाहिए। जब भी हम कुछ भी सोचते हैं और हमने सोच लिया कि हमें इतना करना ही है, तो वो माइंडसेट आपका सही है तो आप वो करके ही रहेंगे। जो फिक्स किया है, जहाँ पे भी पहुँचना है तो वही है। माइंडसेट जितना भी 80% कंफर्म किया तो वहाँ पे आप पहुँचेंगे ही। सो भाविनी बहन, काफ़ी सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत जल्द अपना कैरियर छोड़ देते हैं क्योंकि उनको असफलता मिलती है। तो आपको भी मिली होगी, काफ़ी सारे लोगों ने रिजेक्ट कहा होगा, ना कहा होगा, तो आप कैसे उसको ओवरकम करते हैं? रिजेक्शन कैसे हैंडल करते हैं? मैंने जब ये इंडस्ट्री स्टार्ट की, बहुत सारे हर्डल आते हैं और जहाँ पे भी बैठते वहाँ ना तो होता ही है, मगर एक माइंडसेट था कि करना ही है तो ना के आगे पीछे हाँ है ही, तो आगे बढ़ती गई। एक बंदे ने मना किया तो दूसरे के पास गई, सोचा अभी तो 99 ही है, मुझे हाँ तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते ना को मैंने हाँ में बदल दिया। ओके, मतलब आपको जब तक हाँ नहीं मिले तब तक आपको हार नहीं माननी है और लगातार काम करते रहना है। दैट इज योर सक्सेस मंत्र। यस सर। ओके, गुड। तो भाविनी बहन, आपके साथ में कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो आप इतने सारे लोगों को कैसे संभालते हैं एंड कैसे उनसे आप बिजनेस निकलवाते हैं, कैसे आप अपनी टीम को डुप्लीकेट करते हैं? हमेशा सिंपल सिस्टम होना चाहिए कुछ भी करने के लिए। तो हमारा सैटरडे BOP होता है, मंडे के दिन हम वीकली प्लानिंग करते हैं,
और ऐसे टीम को हर एक दिन कंपलसरी 1 प्लान शो करना है। अगर नहीं कर पाए तो मंडे के दिन सबको बुला के 4-5 लोगों को बिठा के भी इस सिस्टम में लाना है। ऐसे सिंपल प्लान है और ऐसे ही आगे बढ़ती है। ओके, तो मतलब आपने सिस्टम ही बना रखा है कि हर हफ्ते आपको बीओपी करनी है, डेली का 1 प्लान करना है और हर मंडे को रिव्यू करते हैं आप। यस सर, वीकली कंपलसरी है ये रिव्यू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो भाविनी बहन, प्रोडक्ट जो है कोई भी कंपनी के अंदर अलग अलग काफ़ी सारे कंपनी में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी काम कर रहे हैं। आपके हिसाब से प्रोडक्ट आपकी सफलता में क्या पार्ट प्ले करता है? सो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रोडक्ट ही है। तो लोग अपने पर विश्वास नहीं करते हैं, मगर जो खरीदी करते हैं उसके ऊपर विश्वास करते हैं। उसका ट्रेनिंग जरूरी नहीं है, उसका कोई पार्ट जरूरी, मगर वो खुद यूज़ करेंगे तो ही उनको पता चलेगा कि प्रोडक्ट क्या है। तो उनको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मतलब ट्रेनिंग से भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक कि डिस्ट्रीब्यूटर उसे यूज़ नहीं करेगा। यस, ट्रेनिंग भी नहीं, सीखेंगे तो भी नहीं, मगर आप उसको यूज़ करेंगे तो ही वो कॉन्फिडेंस से आप बोल पाएंगे और कह पाएंगे कि प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। बहुत सिंपल भाषा में एक एज अ फीमेल सिंपल समझा दिया कि प्रोडक्ट आपको यूज़ करना है, तभी आपका 100% ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गया प्रोडक्ट का एंड आप उसे बहुत आसानी से रेकमेंड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो भाविनी बहन, एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर आप हमारे महिला दर्शक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? फीमेल की सफलता के बारे में कुछ बताइए। बीइंग अ फीमेल क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? ये इंडस्ट्री महिलाओं के लिए एक वरदान है। फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है उनको, आत्मविश्वास उनका बढ़ता है और काम करने की सुविधा। मैं एक महिलाओं के लिए एक संदेशा देना चाहती हूँ कि अभी नेटवर्क मार्केटिंग में लाख जैसे लोग चल रहे हैं, उसमें से 70% महिलाओं पार्ट टाइम करके भी अपना खुद का करती है, क्योंकि उनको ही राइट है कि अपने घर में कौन सी चीज़ चाहिए, उनको जो प्रोडक्ट अच्छी लगती है वही उनके घर पे आती है। करेक्ट। तो इसके लिए महिला को पता है कि कितनी भी कंपनी अच्छी हो, कोई भी प्रोडक्ट अच्छा हो, फिर भी वो चॉइस करेगी, वही उसके घर में आएगी। तो इसके कारण कोई भी कंपनी चलेगी तो 70% महिलाओं के कारण चलेगी। तो महिलाओं के लिए ये इंडस्ट्री भी अच्छी है, क्योंकि वो घर संभालती है, साथ में बिजनेस भी संभाल सकती है। उसको पहले से क्या क्या कैसे प्लान करना है वो उसको पता होता है। तो इसके कारण वो इतना आगे इंडस्ट्री को ले जा सकती है, प्रोडक्ट को यूज़ कर सकती है और सबको पार्ट टाइम में आगे बढ़ाने का रास्ता भी दिखा सकती है। बहुत बढ़िया। मतलब फीमेल पार्ट टाइम इसको कर सकते हैं एंड फीमेल इज द होम मिनिस्टर, डिसीजन मेकर कि क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। एंड 70% फीमेल्स हैं जो इंडस्ट्री में टर्नओवर प्रोड्यूसर्स हैं। कोई भी कंपनी में आप देखेंगे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में 70% महिलाएं हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है टर्नओवर प्रोड्यूसर। भाविनी बहन, अब बात करेंगे, क्योंकि आपने डायमंड रैंक अचीव किया है तो बहुत बड़ा टीम आपने बनाया है, तो टीम बिल्डिंग के ऊपर कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रखते हैं? कौन से ऐसे गुणों पे ध्यान देते हैं आप? मैं प्रतिभा से ज़्यादा एटीट्यूड पसंद करती हूँ, सीखने की जिसमें इच्छा हो, निरंतरता हो या ईमानदारी हो, आगे बढ़ने की भूख हो। स्किल सिखाई जा सकती है मगर एटीट्यूड सिखाया नहीं जा सकता, ये बहुत जरूरी है। सो भाविनी बहन, एज अ फीमेल आपके लिए घर भी संभालना है और बिजनेस को भी संभालना है, तो कैसे कर पाते हैं आप ये काम? मैं हर एक सप्ताह में प्लान करती हूँ, खुद का ग्रोथ करती हूँ और टीम को भी मैं फॉलोअप करती हूँ, सब कस्टमर को भी फॉलोअप करती हूँ। और उसके साथ मैं ये बोलती हूँ कि लीडर को अपनी डिसिप्लिन और टाइम का महत्व होना चाहिए। बहुत बढ़िया। मतलब एडवांस प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप, अगर आप लीडर हैं तो आपका कैलेंडर एटलीस्ट 7 दिन एडवांस आपको चलना है, तभी ये सारा चीज़ मैनेज हो सकता है आसानी से। भाविनी बहन, आप इतने सफल हो गए, आपसे जानना चाहूँगा कि आपके ज़िंदगी में, आपके करियर में आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है? आपका पैसा कमाना ज़्यादा ज़रूरी है या लोगों के ज़िंदगी में परिवर्तन लाना? वो लोगों के परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसे तो आता जाता रहता है, मगर लोगों का आत्मविश्वास, लोगों का हेल्थ, ये सब बहुत महत्वपूर्ण रखता है। काम अगर हमने अच्छा किया तो प्रभाव के साथ साथ पैसे तो आते ही जाएंगे पीछे।
बहुत बढ़िया, मतलब स्किल सीखना चाहिए आपके हिसाब से, तो ऑटोमेटिकली पैसा आने लगेगा। काबिल बनेंगे तो पैसा अपने आप आने लगेगा। तो भाविनी बहन, भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य आने वाले सालों में आप क्या देख रहे हैं, एंड आने वाले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं इंडस्ट्री में? डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 1 लाख करोड़ बनने वाली है। मतलब मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री है, मगर उसके साथ इसमें वर्क करके उनको इंटरनेशनल ट्रिप देना चाहती हूँ। और कंपनी ने एक विज़न लिया है कि 1000 करोड़पति बनाने वाले हैं। उनमें से मैंने भी एक छोटा विज़न लिया है कि 10 करोड़पति मुझे भी बनाने हैं। तो इस तरह से मैं इंडस्ट्री में आगे जाना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ जी बहन, 10 करोड़पति, 10 लोगों को आप अगर करोड़ करोड़ कमा के देंगे तो कम से कम आप 10 करोड़ प्लस का तो रेवेन्यू लेंगे ही लेंगे आने वाले 5 साल में। मतलब साल का 2 करोड़ टारगेट लेके चल रहे हैं। सो भाविनी बहन, जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल पूछेंगे हम कि आपकी सफलता के पीछे काफ़ी सारा आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, तो हमारी जनता को भी आप बताएं कि सफलता के लिए आपके तरफ से क्या गुरु मंत्र है? खुद पर आत्मविश्वास होना चाहिए और खुद को जिस कंपनी में हम जाते हैं उसमें लॉन्ग टाइम विज़न होना चाहिए। आपका 3 से 5 साल आपको देना चाहिए कंपनी में, तो लॉन्ग टर्म विज़न होगा तो ये कंप्लीट होगा। आप पार्ट टाइम कर रहे हो या फुल टाइम कर रहे हो। करेक्ट, मतलब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ अगर डायरेक्ट सेलिंग में आप उतरेंगे तो सफलता 100% मिलेगी। यही गुरु मंत्र है। यस, डेली फील्ड पे जाना है, 3 से 5 घंटा काम करना है एंड निरंतर करना है, रेगुलर करना है। रेगुलर उसको 5 साल के लिए अपने खुद के आत्मविश्वास के साथ कमिटमेंट करना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना Yes. बहुत जरूरी है। यस, थैंक यू भाविनी बहन, बहुत बढ़िया। काफ़ी सारे फीमेल्स आज आपको देखकर मोटिवेट होंगे और हमारे साथ सफलता के रास्ते पर चलेंगे, ऐसी आशा करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।